ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन 12-10-20। आज की मुरली का विशेष सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखलाने, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो। तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है। आज का प्रश्न, जो बाप के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है? उत्तर, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प कोई की मदद लेने व राय लेने की दरकार ही नहीं रहती है। कितना बड़ा बाप है। कहते हैं, बच्चे तुम मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार, अति मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे बेसमझ बन गए हैं। रावण ने बहुत बेसमझ बना दिया है। अब हमको बाबा कितना समझदार बनाते हैं। बाबा कहते हैं, कोई आईसीएस का इम्तिहान पास करते हैं तो समझते हैं बहुत बड़ा इम्तिहान पास किया है। अभी तुम तो देखो कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हो। जरा सोचो तो सही, पढ़ाने वाला कौन है और पढ़ने वाले कौन है। यह भी निश्चय है, हम कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद बाप टीचर सतगुरु से फिर मिलते ही रहते हैं। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो हम कितना ऊंचे से ऊंच बाप द्वारा ऊंच वर्षा पाते हैं। टीचर भी वर्षा देते हैं ना पढ़ा करके। तुमको भी बाप पढ़ा करके तुम्हारे लिए दुनिया को ही बदल देते हैं। नई दुनिया में तुम राज्य करते हो। इसलिए भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं। तुम अभी उन द्वारा अपना वर्षा पा रहे हो। अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये पुरानी दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप को आना ही पड़ता है पुरानी दुनिया को नई बनाने। तुम्हारी बुद्धि में विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम अपने को स्टूडेंट समझते हो, तैरना भी सीखते हो। भक्ति में कहते हैं ना, नया मेरी पार लगाओ। बाबा कहते बहुत नामी ग्रामी होते हैं जो तैरना सीखते हैं। अभी देखो तुम्हारा तैरना कैसा है। एकदम ऊपर से चले जाते हो, फिर यहाँ आते हो। वो तो दिखाते इतने माइल्स ऊपर गए, तुम आत्माएं कितने माइल्स ऊपर में जाते हो। वो तो स्थूल वस्तु है जिसकी गिनती करते हैं। तुम्हारा तो अनगिनत है। तुम जानते हो हम आत्माएं अपने घर चली जाएगी जहां सूरज चांद आदि नहीं होते। तुमको खुशी है कि यह हमारा घर है, हम वहां के रहने वाले हैं। मनुष्य भक्ति करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए, परंतु कोई जा नहीं सकते। मुक्ति धाम में भगवान से मिलने की भी कोशिश करते हैं, अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं। मुक्ति धाम का रास्ता तो किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है अपने घर ले जाने के लिए। मीठा मीठा बाबा आया हुआ है, हमको घर ले जाने के लायक बनाते हैं, जिसके लिए अभी हम पुरुषार्थ करते हैं। ना कोई ज्योति में समा सकते हैं, ना मुक्ति धाम में जा सकते हैं, ना मोक्ष को पा सकते हैं। जो कुछ पुरुषार्थ भक्ति में करते हैं वो व्यर्थ। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषणों का पुरुषार्थ सत्य सिद्ध होता है। यह खेल कैसा बना हुआ है। तुमको अभी आस्तिक कहा जाता है, क्योंकि तुम बाप को अच्छी रीति जानते हो और बाप के द्वारा सृष्टि चक्र को भी जाना है।
बाबा कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान अभी कोई में भी नहीं है, देवताओं में भी नहीं है। बाप को कोई जानते नहीं है तो किसको ले कैसे जाएंगे। गुरु लोग तो कितने ढेर हैं, उनके कितने फॉलोअर्स बनते हैं, और हमारा सच्चा सच्चा सतगुरु एक शिव बाबा है। बाबा भी ये कहते हैं, बाबा को तो निराकार है, उनका तो कोई चरण नहीं है, तो बाबा कहते मैं अपने को कैसे पुजवाऊं। बच्चे मेरे विश्व के मालिक बनते हैं, उनसे थोड़ी ही पुजवाऊंगा। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं। वास्तव में बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बच्चा है, परंतु यह नम्रता दिखलाते हैं। छोटे बच्चे आदि सब जाकर बाप के पांव पड़ते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं तुमको पांव पड़ने से मैं छुड़ा देता हूँ। ये कितना बड़ा बाप है। कहते तुम बच्चे मेरे मददगार हो। तुम मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते। बाबा समझाते बच्चे अभी तुम मददगार बनो, फिर तुमको ऐसा बनाते हैं जो कोई की मदद लेने की तुमको दरकार नहीं रहती है, तुमको कोई राय की भी दरकार नहीं रहेगी। यहाँ बाप बच्चों की मदद ले रहे हैं संगम युग में। अभी संगम युग में हम बाबा को मदद दे रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अब छी मत बनो, माया से हार नहीं खाओ, नहीं तो बाप का नाम बदनाम कर देते हैं। बाबा कहते हैं संगम युग पर तुम ये ज्ञान ले रहे हो, सब आत्माओं को बाप ले जाने आए हैं। बाबा कहते हैं मीठे मीठे लाडले सिक्की लदे बच्चे, तुम आधा कल्प से भक्ति करते आए हो, कोई एक भी वापिस नहीं गया है। अभी बाप आकर सबको साथ ले जाते हैं। तुम देखते हो, बाबा कहते हैं कि आत्मा कितनी छोटी है, उसमें 84 का चक्र नंदा हुआ है। आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है। वो होता है हद का नाटक, या फिर है बेहद का नाटक। बेहद का बाप खुद आकर अब बच्चों को अपना परिचय देते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वो विचार सागर मंथन करते रहते हैं कि कैसे किसको समझाए। कितना तुम एक एक से माथा मारते हो, फिर भी कहते हैं बाबा हम समझते ही नहीं। बाबा कहते कोई नहीं पढ़ते हैं तो कहा जाता है वो पत्थर बुद्धि है। तुम देखते हो यहाँ तो कोई 7 रोज में बहुत खुशी में आकर कहते बाबा पास चले, कोई तो कुछ भी नहीं समझते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो हमको बागवान मिला है, कांटों से फूल बनने की युक्ति बतलाते हैं, इसलिए गायन है गार्डन ऑफ अल्लाह। बाबा हमको क्या कर रहे हैं, फूलों के बगीचे में खुद आकर ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं खुदा तो खुद शांति धाम में रहते हैं, तुमको बैकुंठ का मालिक बनाते हैं। तो तुमको कितनी अच्छी अच्छी बातें समझते हो, खुशी होती है अंदर में, बहुत खुशी होनी चाहिए कि अभी हम सुखधाम में जाते हैं। बाबा हमको सुखधाम में लेने आए हैं। तुम अभी तक जिस बाप को याद करते रहते थे, हे पतित पावन आओ, उस बाप से अभी तुम पढ़ रहे हो। बाप तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट टीचर भी है, ओबीडियंट सर्वेंट बाप भी है। बाबा कहते जो बड़ा आदमी होता है वो हमेशा नीचे लिखते हैं ओबीडियंट सर्वेंट। बाबा कितना निरहंकारी, कहते देखो मैं तुम बच्चों को कैसे बैठ समझाता हूँ। सपूत बच्चों पर ही बाप का प्यार होता है। जो कपूत होते हैं बाप का बनकर ट्रेटर बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं, तो बाबा कहेंगे ऐसा बच्चा तो नहीं जन्मता तो अच्छा था। एक के कारण कितना नाम बदनाम हो जाता है, कितनों को फिर तकलीफ होती है। यहाँ तुम कितना ऊंच काम कर रहे हो, विश्व का उद्धार कर रहे हो, और तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। तुम बच्चे किसी का घरवार तो छुड़ाते नहीं हो। तुम तो राजाओं को भी कहते हो कि तुम पूज्य डबल सिरताज थे, अब पुजारी बन पड़े हो। अब बाप फिर से पूज्य बनाते हैं तो बनना चाहिए ना। और बाबा कहते हैं बाबा है गरीब निवाज। क्यों? क्योंकि भारत कितना गरीब है, उनमें भी तुम गरीब माताएं हो। जो साहूकार है वो इस ज्ञान को उठा ना सके। गरीब अबलाएं कितनी आती है, उन पर अत्याचार भी होते हैं,
बाबा कहते हैं माताओं को आगे बढ़ाना है। बाबा कहते हैं ये ब्याज भी तुम्हारा फर्स्ट क्लास है। ये लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलेट चित्र भी लेकर तुम प्रभात फेरी में निकलो। पहले पहले माताओं को आगे रखो और दुनिया को सुनाओ कि ये दुनिया अभी बदल रही है, बाप से वर्षा मिल रहा है। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, कैसे सर्विस को अमल में लाए। टाइम तो लगता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार आज की, बाप से पूरी पूरी प्रीत रख, मददगार बनना है। माया से हार खाकर कभी नाम बदनाम नहीं करना है। पुरुषार्थ कर देह से जो कुछ दिखाई देता है, बाबा कहते हैं उसको भूल जाना है। दूसरा पॉइंट है, अंदर में खुशी रहे कि हम शांति धाम सुख धाम जाते हैं। बाबा ओबीडियंट टीचर बन हमको घर ले जाने के लायक बनाते हैं। लायक सपूत बनना है, कपूत नहीं। आज का वरदान, त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, इन्हीं तीनों स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की यह 3 स्मृतियां हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता है, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वृक्ष का विस्तार होता है। ऐसे मुख्य है बीज बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। आज का स्लोगन, प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। आज आप विशेष अमृत वेले के, शक्तिशाली अमृत वेले के लिए सारे दिन पर अटेंशन रखना है। एक पॉइंट सुनेंगे, बाप को साथी बनाओ। सदा उठते ही पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना और दिन में भी बीच बीच में अपने आप को चेक करना कि बाप के साथ है, और रात को बाप के साथ ही सोना, अकेला नहीं सोना। तो सदा बाप का साथ अनुभव होता रहेगा। सभी को बाप का संदेश देते रहेंगे। ओम शांति।